बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिमा हमने शुरू किया हुआ है। खातिमा में हमने 5 तवाबे और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ तो पहले हो चुका है। आज हम हरूफ के जो 2 किस्में हैं, एक आमिला और एक गैर आमिला। तो हरूफ आमिला हमने पढ़ ली है। हरूफ आमिला दर इसम भी पढ़ लिए जो 5 अक़साम पर मुश्तमिल थे, और हरूफ आमिला दर फेल भी पढ़ लिया जो 2 अक़साम पर मुश्तमिल थे। तो हरूफ गैर आमिला की बारी है अभी। हरूफ गैर आमिला कुल 16 है। हरूफ गैर आमिला कुल कितने हैं मौलवी साहब? 16 उस्ताद जी। 16 के हैं। तो नंबर एक हरूफ तंबी, वो हरूफ है जो मुखातब को खबरदार करे। हरूफ तंबी किसको कहते हैं? खबरदार करना। वो हरूफ जिससे मुखातब को खबरदार करे। ये 3 हैं, अला, अमा, हा। तीनों की मिसालें मैंने निकाली है। अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, और अमा ज़ैदुन काइमुन। हा अंतुम, हा हा अंतुम हा उलाए हाजजतुम। तो ये हुरूफ तंबी है। ये कोई अमल नहीं करता, बस मुखातब को खबरदार करने के लिए बोला जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। नंबर 2 हुरूफ इजाब, वो हुरूफ है जिनके जरिए मुखातब को जवाब दे दे। हुरूफ इजाब 6 हैं। नंबर 1 नाम, नंबर 2 भला, और अजल, और ई, और नंबर 5 जाहिर है। जाहिर है, ये लफ्ज है जाहिर है। नंबर 6 इन्ना। इन हुरूफ से जवाब दिया जाता है, कभी नाम के जरिए से, कभी भला के जरिए से, कभी अजल के जरिए से, कभी ई के जरिए से, कभी जाहिर है, कभी इन्ना के जरिए से। नंबर 3 हरूफ तफसीर है। ये वो हरूफ है जो वजाहत के लिए आते हैं। तफसीर, फस्सर युफस्सिर तफसीरन का माना है मतलब, माना और मकसद को खोलना। तो हरूफ तफसीरिया 2 है। नंबर 1 आई और एक अन। जैसे वनादैनाहु अन या इब्राहिम, वनादैनाहु अन या इब्राहिम। और आई भी इस्तेमाल होता है जगह जगह पे। हम जब किसी लफ्ज को बोलते हैं आई, आई, फिर आई लफ है यानी जब किसी बात की मतलब खोलने के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उर्दू में हम बोलते हैं कि आप फिर कल आ जाओ, यानी इतवार वाले दिन आ जाओ, यानी इतवार वाले दिन आ जाओ। तो यानी जहां माना आता है उर्दू में, अरबी में वहां आई इस्तेमाल होता है। और आई, अन, लफ्ज अन भी इसी के लिए है, तफसीर के लिए, किसी बात की वजाहत के लिए। वनादैना हो, अल्लाह ताला फरमाते हमने पुकारा उसको। किसको? आई या इब्राहिम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कि इब्राहिम इधर आ, बात सुन ले। और नंबर 4 हुरूफ मजदरिया। ये वो हुरूफ है जो फेल पर दाखिल होकर फेल को मजदर के माने में कर देते हैं। मौलवी साहब क्या कहा? दाखिल तो फेल पर होते हरूफ हैं, फेल को किस माने में कर देते हैं? मजदर। मसदर के हाँ, गोया के फेल एसम के माने में फिर मसदर के बाद आता है, क्योंकि मजदर एसम की किस्म है। मजदर किसकी किस्म है? एसम की। हमेशा याद रखें। ये भी 3 है। नंबर 1 माँ, नंबर 2 अन, और नंबर 3 अन्ना। माँ और अन ये दोनों जुमला फेलिया पर दाखिल होते हैं। जैसे हत्ता इज़ा ضاقت عليهم الأرض बिमा रहुबत, और आगे फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालू, अन कालू। तो ये दोनों जुमला फेलिया पर दाखिल होते हैं।
اور ان جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر بھی، جو ان ہے۔ اگلا ہے حروف تحزیز۔ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے تخصیص، بلکہ یہ لفظ ہے تحزیز، ضاد کے ساتھ، تحزیز۔ یہ خا کو نقطہ نہیں ہے، ضاد کو ہے۔ تحزیز کے معنی ہے ابھارنا۔ حروف تحزیز چار ہے: الا، ہلا، لولا، لوما۔ یہ چار حروف حروف تحزیز کہلاتے ہیں۔ کسی بھی کام پر جب ابھارنا ہوتا ہے تو ان حروف کے ذریعے سے ابھارتے ہیں: الا، ہلا، لولا اور لوما۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ابھارنے کے لیے خبردار، جب کسی بات کی طرف سے ہی متوجہ کرنا ہو تو پھر یہ لفظ لے آتے ہیں الا۔ اب آگے ہے حالا۔ حالا بھی اسی لیے استعمال ہوتے ہیں، لولا بھی، لوما بھی۔ اور نمبر 6 ہے حروف توقع۔ توقع کے معنی ہے امید۔ حرف توقع ایک ہے، وہ ہے قد۔ نمبر 7 حرف استفہام، یہ کل 3 ہے: ما، حمزہ اور حل۔ ما اور حمزہ، ہا، حمزہ زبر آ، یہ اس حمزہ سے یہ مراد ہے۔ الف لکھو، اس کے اوپر زبر کر لو تو یہ حمزہ زبر آ ہو جائے گا۔ اور حل، تو یہ حروف استفہام ہے جس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ اور نمبر 8 حروف ردا۔ ردا کے معنی ہے انکار کرنا۔ یہ وہ حروف ہے جس سے متکلم کو کسی بات سے روکنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اور یہ ہے کلا، یقیناً کے معنی میں آتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، جو آپ کہہ رہے ہو نا ایسا نہیں ہے، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا قیامت ہے کہ نہیں۔ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے تو اسی وجہ سے یہ لفظ لایا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انکار قیامت مناسب نہیں ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اور نمبر 2 تنوین۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، یعنی ایسی تنوین جو اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرے، جیسے زیدن۔ اور نمبر 2 تنوین تنکیر، یعنی وہ تنوین جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے صحن، چپ ہو جاؤ، یعنی کبھی تو چپ ہو جاؤ۔ اور اگلا ہے تنوین عوض، وہ تنوین جو مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہو۔ مضاف موجود ہوتے ہیں، مضاف الیہ حذف ہو جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں تنوین لگا دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تنوین عوض۔ اور نمبر 4 ہے تنوین ترنم۔ تنوین ترنم تاکہ آواز میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، یعنی وہ تنوین جو اشعار اور مصروں کے آخر میں آتی ہے، جیسے اقل اللوم، اقل اللوم عادل والعتابا۔ اب اصل میں ہے والعتابا، لیکن آخر میں نون لگایا، یہ نون تنوین لگایا تاکہ مصرع ایک جیسا ہو جائے اور تھوڑی سی خوبصورتی آ جائے۔ اقل اللوم عادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ تو یہاں پر جو تنوین ہے وہ ترنم کے لیے آیا ہے تاکہ تھوڑی سی خوبصورتی پیدا ہو جائے کلام میں۔ اسی طرح وقولی ان اصبت لقد اصابن، اصابن میں بھی اصل میں اصاب ہے تو اصابن، انہوں نے نون تنوین لایا ہے۔ اور تنوین عوض کو دیکھ کے تنوین عوض کی مثال دینا میں بھول گیا۔ تنوین عوض کو دیکھ لے، تنوین عوض
जो मुजाफ इलैह के बदले में आती है, जैसे मुस्लिमातिन, इसकी तनवीन जो कि मुजा मुजक्कर सालिम के नून के मुकाबले में आती है। ये तो तनवीन है मुकाबला, तनवीन एवज। जैसेहीन इज़न, असल में हीन इज काना कजाता, तो हीन इज़न, हीन इज़न, हीन इज, तो हीन इज काना कजा को, तो काना कजा को हजफ करके हीन इज की जगह हीन इज़न कर दिया, तो ये तनवीन एवज हो गई। और नंबर 5 है तनवीन तरन्नुम, वो तो बता दिया। और तनवीन मुकाबला नंबर 4 है, वो तनवीन जो मुजाफ पर, तनवीन मुकाबला, वो तनवीन जो जमा मुअन्नस सालिम में होती है, उसको तनवीन मुकाबला कहते हैं। जैसे मुस्लिमातिन या मुस्लिमातुन, कोई भी हो, तो इसकी तनवीन जमा मुजक्कर सालिम के नून के मुकाबले में आती है, मुस्लिमातिन। और उसके बाद है नून तकीद सकीला, ये भी हर्फ है, हुरूफ गैर आमिला नंबर 10। और नून तकीद खफीफा, वो आप तफसीली पढ़ चुके हैं। और नंबर 11 हुरूफ जियादात, ये कुल 8 है। अन, इन्ना, मा, ला, मिन, काफ, बा और लाम, ये कुल 8 है हुरूफ जियादात। अच्छा, हुरूफ जियादात का मतलब ये है कि अगर इसे जुमला से हटा दिया जाए तो माना में कोई फर्क नहीं आता। नंबर 12 हुरूफ शर्त, अम्मा और लव। अम्मा तफसीर के लिए है और इसके जवाब में फा लाजिम है। जैसे फ़अम्मा लदीना शकू फफिन नार, तो फा आ गया। और लव दूसरे की नफी के लिए आता है पहले की नफी की वजह से। जैसे लव कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर जमीन और आसमान में अल्लाह ताला के अलावा और खुदा होते तो फसाद बर्पा होता। नंबर 13 लौला। यार ये क्यों कॉल देते हो, छोटे बच्चे हो शाहनवाज। नंबर 13 लौला दूसरे की नफी के लिए आता है पहले की नाफी की वजह से। जैसे फरमाया ना लौला अलीयुन, अगर अली ना होता लहाला का उमर, तो उमर हलाक हो जाता, उमर का नुकसान हो जाता। तो देखो, दूसरे की नाफी, उमर हलाक नहीं हुआ, पहले की नाफी की वजह से। तो अली की मौजूदगी जो है ना, अली अगर मौजूद ना होता तो उमर हलाक होता। तो चूंकि अली मौजूद है तो उमर हलाक नहीं हुआ, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। तो इसी वजह से ये लाउला इसलिए आता है। लाउला उलमा, अगर उलमा ना होते तो लहलकल जुहला, जुहला सारे हलाक हो जाते। लाउलल एतबारात लबतल इस्तिदलालात, काफी सारे मिसालें हैं इसकी। और नंबर 14 लाम मफ्तूहा, ये ताकीद के लिए आता है, लजाइदुन अफजल मिन आमरिन, लजाइदुन अफजल मिन आमरिन, यकीनन जैद अफजल है आमर से, यकीनन जैद अफजल है आमर से। तो ये भी याद रख के इसमें
ये भी लाम ताकीद के लिए है, तो इसलिए हमने यकीनन के साथ तर्जुमा किया। और नंबर 15, वो माँ जो माँ दामा के माने में हो। वो माँ जो माँ दामा के माने में हो, जैसे अकूम मादाम अल अमीरो, मैं खड़ा रहूंगा जब तक अमीर खड़ा रहेगा। तो ये दामा के माँ दामा के माने में है, ये जो माँ है हमेशगी के माने में। दामा कहते हैं हमेशगी को। और नंबर 16 हरूफ आतिफा। हरूफ आतिफा ये कुल 10 है, आप पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से ये कोई अमल नहीं करता कि जबर जेर पेश दे दे, बस आतफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाउ फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। ठीक है जी। तो ये हो गए हरूफ है गैर आमिला हमारे मुकम्मल। अब जो हमारे हैं आखिरी बहस है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना किसको कहते हैं? हम जब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कौन सा लफ्ज लाते हैं, कोई बता सकते हैं? इसके सिवाय। हाँ, सिवाय या बगैर, दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सिवाय या बगैर। मेरे पास मुकम्मल क्लास आई थी सिवाय हमजा के, मेरे पास मुकम्मल क्लास आई थी बगैर हमजा के। ठीक है अल्लाह वालो। जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी। ठीक है, तो मुस्तस्ना की बहस है। मुस्तस्ना के लिए ये मज़कूर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हरूफ इस्तिस्ना। मुस्तस्ना वो इसम है जो इल्ला और गैरा के बाद वाक़या हो, ताकि दलालत करे उस बात पर जो इल्ला और गैरा के माक़ाबल को जो हुक्म साबित है मबाद को साबित नहीं है। अच्छा, ये लिखने में ज़रा गलती हुई है, इसको दुरुस्त करना है, आप तवज्जो से सुन लीजिए। मुस्तस्ना वो इसम है जो इल्ला वगैरह के बाद वाक़या हो। जो इल्ला वगैरह, वगैरह से मुराद गैरा सिवा सवा हाशा खला अदा मा खला मा अदा लैसा ला यकुन हरूफ इस्तिस्ना आपके सामने है, स्क्रीन पे लगे हुए। मुस्तस्ना वो इसम है जो इल्ला वगैरह के बाद वाक़या हो, ताकि दलालत करे इस बात पर कि इल्ला वगैरह के माक़बल को जो हुक्म साबित है माबाद को साबित नहीं है। हरूफ इस्तिस्ना ये है, नंबर एक इल्ला, नंबर दो गैरा सिवा सवा हाशा खला अदा मा खला मा अदा लैसा ला यकुन। और फायदा, जो हुक्म से निकाला जाता है उसको मुस्तस्ना कहते हैं। जो हुक्म से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं मौलवी साहब? मुस्तस्ना। और जिस हुक्म से निकाला जाता है उसको मुस्तस्ना मिन हो। जिससे या जिस हुक्म से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? मुस्तस्ना मिन हो। अब आगे मुस्तस्ना की फिर दो किस्म है, नंबर एक मुस्तस्ना मुत्तसिल, और नंबर दो मुस्तस्ना मुनक़ते। नंबर मुनक़ते या मुनफसिल दोनों नाम है इसके। अच्छा, आप ये इसकी मिसाल भी समझे। जा अनिल कौम, आई मेरे पास कौम इल्ला जाइदान सिवाय जायद के। तो आप इसमें मुस्तस्ना मिन्हु कौन है और मुस्तस्ना कौन है और हर्फ इस्तिस्ना कौन सा है, कोई साथी बोले? जी उस्ताद जी, कौमुन मुस्तस्ना मिन हुए इल्ला हर्फ इस्तिस्ना ज़ैदुन मुस्तस्ना। मुस्तस्ना है। और अल्लाह वालों को भी समझ आया कि नहीं कलीमुल्लाह? जी उस्ताद जी। हाँ, तो उस्ताद जी मुस्तस्ना के, जी बोले। उस्ताद जी जा फेल होने भी क्या इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है। ज़ैदन उस्ताद जी मुस्तस्ना मिन हुए। नहीं, जाइदन और से निकाला गया कौन को, या जायद को निकाला गया? जायद को निकाला गया। हाँ, तो वो मुस्तस्ना हो गया ना जायद। जी उस्ताद जी, जैद मुस्तस्ना बिल्कुल। हाँ, कौन मुस्तस्ना इल्ला मिन हो। उस्ताद जी हर्फ इस्तिस्ना। हाँ, कौम मुस्तस्ना मिन हुए।
हाँ, तो मुस्तस्ना की दो किस्में हैं। पूरे नहव में सबसे मुश्किल बहस और सबसे मुश्किल इबारत और सबसे मुश्किल तरकीब ये इस्तिस्ना के होते हैं। और मैंने तफसीलन लिखे हैं, इंशाल्लाह आप हजरात को फायदा होगा। तो मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़ति या मुनफसिल। मुनक़ति और मुनफसिल एक ही चीज है। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो फिर निकाला गया हो। जैसे जानिल कौम इल्ला जाइदन। अब इसमें देखे, मुस्तस्ना मुत्तसिल किसको कहते हैं कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो फिर निकाला गया हो। क्या मतलब, यानी मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से हो, तो उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल। अब जैद जो है वो कौम की जिन्स में है, जिन्स में से है ना। कौम भी इंसान है और जैद भी इंसान है, दोनों का एक ही जिन्स है। मौलवी समझ आ रहा है कि नहीं? जी उस्ताद जी। जी हाँ। उस्ताद जी। हाँ, ये बात याद रखें। इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल। और ना दूसरा है मुस्तस्ना मुनक़ति यानी मुनफसिल। वो ये है कि इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो, चाहे मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से हो या ना हो। जैसे जानिल कौम इल्ला हिमारन, मुख्तसर तारीफ ये भी कर सकते हैं कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से ना हो। बस, ये आसान तारीफ है। आप देखें, जैसे जानिल कौम इल्ला हिमारन, आई मेरे पास पूरी कौम लेकिन गधा गधे को नहीं ले आए। गधे को नहीं ले आए, तो आप बताएं कि गधा कौम में दाखिल है? नहीं उस्ताद जी। हाँ, तो दाखिल नहीं है, फिर ये कौन सा इस्तिस्ना होगा? मुस्तस्ना मुनक़ते। हाँ, ये मुनक़ते होगा। मुनफसिल भी कहते हैं, मुनक़ते भी कहते जी उस्ताद जी। हैं जी। अब मुस्तस्ना के एराब क्या होने चाहिए? तो मुस्तस्ना के एराब का बहस असल है। मुस्तस्ना के एराब चार किस्में हैं। नंबर एक, मंसूब होगा, कुछ हालातों में मंसूब होगा, फिर उसके तरकीब भी मैंने लिखे हैं। और नंबर दो, मंसूब होगा या बदल बनेगा तरकीब में, जो कल हमने बदल का बहस पढ़ लिया। नंबर तीन, एराब आमिल के मुताबिक होंगे। नंबर चार, मुस्तस्ना का गैरा सिवा सवा के बाद वाक़या होगा। तो ये तरतीब है, इसके चार किस्म के इसके एराब बनते हैं। पहली किस्म मंसूब, अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम मुजब में वाक़या हो। अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम मुजब में वाक़या हो तो मुस्तस्ना हमेशा मंसूब होगा। कलाम मुजब किसको कहते हैं मौलवी साहब? वो कलाम या जुमला जिसमें नफी नहीं और इस्तिफहाम ना हो। नफी नफी नहीं और इस्तिफहाम ना हो। बात समझ आ रही है मौलवी साहब? जी उस्ताद जी। हाँ, जिसमें नफी भी ना हो, मा नफिया या ला नफिया, और नहीं भी ना हो, लाए नहीं, और इस्तिफहाम भी ना हो। इस्तिफहाम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हाँ, हाल ज़ारबा ज़ैदुन और अज़ारबा ज़ैदुन दो लफ्ज है उर्फ इस्तिफहाम जो हमने पढ़ लिए। तो किसी जुमला में ये ना हो तो इसको क्या कहते हैं? कलाम मूजब। इसको क्या कहते हैं मौलवी साहब, इस कलाम को? कलाम कलाम। मुजब। हाँ, कलाम मूजब। क्या क्या ना हो उसमें, बोलो, अपनी जुबान से बोलो मौलवी साहब। अगर उसमें जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम ना हो उसको कलाम मुजब कहते हैं। कलाम मूजब कहते हैं। मौलवी साहब सारे तवज्जो रखो और सवाल का जवाब भी दिया करो। अच्छा, तो ये हो गया। इस सूरत में क्या एराब हो गया? नसब होगा। जैसे जा अनिल कौमो इल्ला जैदन। तो अब इस इबारत को देखें, हमजा भाई
اور शाहनवाज शफकत हुसैन। جی استاد جی۔ अब ये देख लें इराब, ये देख लें, ना नफी है ना नहीं है ना इस्तिफाम है, इसलिए हमने इसको नस्ब दिया है, जानिल कौम इल्ला जाइदन। अच्छा, नंबर दो, कला मुस्तस्ना। अब इसकी तरकीब देख ले, जानिल कौम इल्ला जाइदन, हम एडवांस में तरकीब कर लेते हैं इसकी। जा मुस्नद फेल नून वकाया या जमीर मुतकल्लिम मफूल बही, अल कौम मुस्तस्ना मिन हो इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, जाइदन मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन हो और मुस्तस्ना मिलकर फाइल, फेल अपने फाइल और मफूल बही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। समझ आ गई हमजा के नहीं? جی جی استاد جی۔ जी। جی استاد جی۔ नंबर दो, मुस्तस्ना कलाम गैर मुजब में वाक़या हो तो मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करेंगे। जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदन अहदुन, मा जाअनी इल्ला ज़ैदन अहदुन। मुस्तस्ना कलाम गैर मुजब में वाक़या हो तो मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करेंगे। जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदन अहदुन। अब जो इसकी इसमें ये, इसको गैर मुजब हमने क्यों कहा? क्योंकि इसमें नफी मौजूद है, मा नफिया, इसलिए हमने इसको कलाम गैर मुजब कहा। अल्लाह वालों, बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें جی استاد۔ नफी मौजूद है, नफी मा नफिया, नहीं, नहीं वाला माना इसमें मौजूद है। हाफिज साहब काफी लेट हो गए, हाफिज इमरान। तो मा جی जाअनी ला जाइदन अहदुन, मा जाअनी मुस्नद फेल नून वकाया या जमीर मुतकल्लिम मफूल बही और जाइदन, असल में अहदुन इल्ला जाइदन है, अहदुन इल्ला जाइदन है, लेकिन चूंकि कलाम गैर मुजब है तो कलाम गैर मुजब का उसूल मैंने बता दिया कि उस सूरत में हम मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हो पर मुकद्दम करेंगे। तो चूंकि अहदुन जाइदन मुस्तस्ना है, उसको हमने अहदुन जो मुस्तस्ना मिन्हो है उस पर मुकद्दम किया कि मेरे पास कोई नहीं आया सिवाय जैद के। अब कोई से किसको मुस्तस्ना किया है? जैद को। तो जैद मुस्तस्ना है और कोई नहीं ये मुस्तस्ना मिन्हो है, कि मेरे पास कोई भी नहीं आया सिवाय जैद के। तो ना आने वाले जितने भी अफराद थे उनमें से किसको मुस्तस्ना किया अल्लाह वालों? زید۔ को, زید کو استاد جی۔ जैद को मुस्तस्ना। तो चूंकि ये कलाम गैर मुजब है इसलिए मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर हमने मुकद्दम किया। समझ आ गई बात? तो मा जा मुस्नद फेल नून वकाया या जमीर मुतकल्लिम मफूल बही इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, जाइदन मुस्तस्ना और अहदुन मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु मिलकर ये बन गया फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। इसकी भी तरकीब मैंने कर दी। नंबर तीन, मुस्तस्ना मुनक़तिअ, ये भी हमेशा, तो ये चूंकि कलाम गैर मुजब में है मुस्तस्ना, तो इसी वजह से ये मंसूब भी है, इसी वजह से ये मंसूब भी है। देखो मुस्तस्ना मंसूब है, जाइदन मंसूब है कि नहीं अल्लाह वालों? इस पर तो इराब नहीं लिखे लेकिन मैंने बोल दिए जबानी, जाइदन, लेकिन अलिफ साथ लगा हुआ है। अलिफ अलामत हुआ करता है किसका? فتح کا۔ हाँ, नसब का, फतह का। ठीक है। नंबर तीन, मुस्तस्ना मुनक़ते, मुस्तस्ना अगर मुनक़ते हो, मुनफसिल भी कहते तो वो भी हमेशा मंसूब होगा। जैसे जानिल कौम इल्ला हिमारन, तो ये भी जा फेल फाइल नून वकाया ज़मीर मुतकल्लिम मफूल बिही अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला हर्फ इस्तिस्ना हिमारन मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु मिलकर फाइल फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया। चौथे नंबर पर अगर मुस्तस्ना खला और आदा के बाद वाक़या हो तो अक्सर उलमा के नजदीक मंसूब होगा। अगर खला और आदा के बाद वाक़या हो तो अक्सर उलमा के नजदीक मंसूब होगा।
اور ما خلا اور ما ادا لائسا اور لا یکون کے بعد ہمیشہ منصوب ہوگا. جیسے جان القوم خلا زیدن، جان القوم ادا زیدن، جان القوم ما خلا زیدن، جان القوم ما ادا زیدن، جان القوم لائسا زیدن، جان القوم لا یکون زیدن. تو ان کے بھی ماقبل کی طرح ترکیب ہے کہ جا مسند فعل نون وقایا ضمیر متکلم مفعول به القوم مستثنى منه، خلا حرف استثناء اور زیدن مستثنا، مستثنا مستثنا منه مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. دوسرا اعراب، یہ اعراب تو ہو گیا اس کا نصب. دوسرا اعراب ہے نصب یا بدل. کبھی نصب ہوگا اور کبھی بدل ہوگا. یعنی جملہ ایک ہوگا لیکن کبھی منصوب بھی بنا سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں. یہ کس صورت میں ہوگا مولوی صاحب؟ اگر مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنا من ہو مذکور ہو. اگر مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا من ہو بھی مذکور ہو تو دو صورتیں جائز ہے. مستثنا کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں اور ماقبل یعنی مستثنا من ہو سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. دونوں اعراب دونوں ترکیبیں جائز ہے. جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. تو یہ دیکھو ما جاءنی الا احد، یہ مستثنا الا کے بعد ہے اور کلام غیر موجب میں ہے، کلام موجب نہیں ہے. کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں اللہ والوں؟ جس میں نفی نہیں استفہام ہو. جی اس کو کہتے ہیں کلام غیر موجب. ٹھیک ہے. غیر موجب کا دوسرا معنی ہے غیر مثبت، یعنی مثبت نہ ہو بلکہ منفی کلام ہو. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے یہ منصوب ہے. اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں. بدل کیسے بنائیں گے؟ اس کا اس کی ترکیب سن لیجئے گا. ما جاءنی مسند فعل نون وقاء یا ضمیر متکلم مفعول به، احد مبدل من ہو، احد مبدل من ہو، الا حرف استثناء، زائد بدل، بدل مبدل من ہو مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا زائد کا کو مرفوع ہم نے کیوں کر دیا؟ پہلے میں تو ما جاءنی احد الا زیدن ہے، یہ بدل کی صورت میں ہم نے ما جاءنی احد الا زیدن کیوں کیا؟ کون بتائے گا؟ استاد جی یہ توابع میں سے ہو، توابع میں وہ یہ احد ماشاء اللہ مطبوع ہوگا ماشاء اور زید. اللہ، اللہم زد فزد، جزاک اللہ. توابع کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، بدل مبدل من ہو کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں. کل کے بحث میں جو ساتھی موجود تھے توجہ سے سنا، ان کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ بدل مبدل منہو کے اعراب جب اس کو ہم بدل بنائیں گے تو پھر جو اعراب مبدل منہو کے ہے وہی اعراب اس کے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. باقی اللہ والوں کو بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ کلیم اللہ. جی استاد جی. ہاں جی تو کیا آپ نے، لیکن میرا خیال ہے سمجھ نہیں آیا ہوگا کیونکہ کل آپ غیر حاضر تھے. جی استاد جی میں نے ریکارڈنگ دیکھی تھی. ہاں ریکارڈنگ سنی تھی، پھر سمجھی بھی تھی کہ نہیں؟ کوشش کرے. توابع میں نے بتا کہ تمام کے اعراب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تابع آ جاتا ہے. خاتمہ مکمل یہ بہت اہم ہے. کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھے پرسنل پہ فون کر کے میرے سے سمجھ جائے، اس کو ہلکا نہ لے کبھی بھی. اچھا تو یہ ہو گیا نہ، دو اعراب ہو گئے نصب یا بدل. تیسرا اعراب عامل کے مطابق ہو. عامل کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ کہ عامل اگر ناصب ہو تو نصب دے گا، عامل اگر رافع ہو تو رفع دے گا، عامل اگر جار ہو تو جر دے گا. سمجھ آ رہی ہے حمزہ؟ جی جی استاد. اب یہ کس صورت میں ہوگا؟ یہ کون سی صورت ہوگی کہ اعراب عامل کے مطابق ہو؟ اگر مستثنا مفرغ ہو، یعنی مستثنا من ہو مذکور نہ ہو. اگر مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا من ہو مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں ہو تو مستثنا کے اعراب عامل کے مطابق ہوں گے.
जैसे मा जाअनी इल्ला जाइदुन, मा जाअनी इल्ला जाइदुन। मुस्तस्ना मुफर्रग किसको कहते हैं? कौन बताएगा? मैंने बताया अभी इशारे में। जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो। मज़कूर ना हो और कलाम गैर मुजब में हो। तो यहाँ मा जाअनी खुद आया है, मा जा, तो मुस्तस्ना के रब फिर आमिल के मुताबिक होंगे। जैसे मा जाअनी इल्ला जाइदुन, मा रअई, तो अब जाम फेल है, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, तो जाइदुन क्या होगा? आमिल चूंकि राफे है, जा फेल अपना फाइल चाहता है, उसका फाइल मौजूद नहीं है, तो जाइदुन फाइल होगा। और मा रअई तो में फेल फाइल मौजूद है, अगला वो मफूल चाहता है, तो मा रअई तो इल्ला जाइदन, तो ये नस्ब देगा। और मा मरर तो इल्ला बेजाइदन, मुस्तस्ना पर बाहर से जर दाखिल है, तो लिहाजा आमिल जर जब इस पर दाखिल है तो जर देगा। तो इसके एराब आमिल के मुताबिक कि इस पर जो आमिल दाखिल होगा वही एराब होगा। नंबर 4, मुस्तस्ना का गैरा सिवा सवा के बाद वाक़ा होना। अगर मुस्तस्ना लफ्ज गैरा सवा और सिवा, सवा सिवा या सवा के बाद वाक़ा हो तो मुस्तस्ना मजरूर होगा। अलबत्ता हाशा के बाद अक्सर उलमा के नजदीक मजरूर होगा और बास के नजदीक नस्ब भी जाएगा। मिसालें इसकी देख लें। जैसे जैसे जानिल कौम गैर जाइदिन, तो गैर के बाद जाइदिन मजरूर है मुस्तस्ना। और जानिल कौम सेवा जाइदिन, सेवा के बाद भी मजरूर है। और सवा अजाइदिन उसके बाद भी मजरूर है। और जानिल कौम हाशा जाइदिन और जानिल कौम हाशा जाइदन, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। समझ आ रही है बात? हाशा जाइदिन और हाशा जाइदन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। जानिल कौम हाशा जाइदन की सूरत में और जानिल कौम हाशा जाइदैन की सूरत में इसकी तरकीब सुन लें, शायद जिंदगी में फिर कोई बताए। जा फेल फाइल, जा फेल नून वक़ाया ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ूल बिही, अल कौम मौसूफ, हाशा जाइदिन मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर फिर फाइल, फेल अपने फाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। मौलवी साहब समझ आया कि नहीं? हमजा जी किधर उस्ताद। गायब हो जाते हो? जी उस्ताद जी। अल्लाह के बंदो, सबक के लिए जब हाजिर हो, उस्ताद को नजर आए या नजर ना आए, हम तन हाजिर हो, पूछते ही फौरन जवाब मिले। तो ये एक तरकीब है। जानिल कौम हाशा जाइदिन हरफ जर की सूरत में अल कौम मौसूफ होगा और हाशा जाइदिन मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये सिफत बनेगा, मौसूफ सिफत मिलकर फिर फाइल बनेगा, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। और जानिल कौम हाशा जाइदन, जा फेल नून वक़ाया ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ूल बिही और अल कौम मौसूफ हाशा जाइदन, हाशा खुद फेल है और जमीर इसमें फाइल है और जाइदन मफूल बिही है, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर फिर सिफत बनेगा अल कौम मौसूफ के लिए, फिर मौसूफ सिफत मिलकर ये फाइल बनेगा, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। तो ये याद रखें, ये बहुत कमाल के तरकीब है, बड़ी मुश्किल से निकाले जाते हैं। उसके बाद है लफ्ज गैरा।
लफ्ज गैर जो है वो सिफत के लिए वजह किया गया है और इस्तिस्ना के लिए भी आता है। जिस तरह के इल्ला इस्तिस्ना के लिए वजह किया गया है और कभी सिफत के लिए भी आ जाता है। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, लौकान फीहिम आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, यहाँ पर इल्लल्लाह जो है वो गैरुल्लाह के माने में है, और ला इलाहा इल्लल्लाह में भी इल्लल्लाहु गैरुल्लाह के माने में है। ये हमेशा के लिए याद रखें, लफ्ज गैरा सिफत के लिए वजह किया गया है और इस्तिस्ना के लिए भी आता है, जैसे इल्ला इस्तिस्ना के लिए आता है और कभी सिफत के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल कुरानी आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, यहाँ इल्लल्लाह गैरुल्लाह के माने में है। अब इसकी तरकीब देख लीजिएगा। लौ हर्फ शर्त, काना फेल नाकिस, उस्ताद जी ने भी पढ़ाया काना फेल नाकिस का बहस। फीहिमा जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक साबिततुन के होकर यह खबर मुकद्दम। कल मैंने बताया था कि ये ज़र्फ जो होता है ये खबर मुकद्दम बनता है। आलिहतुन मौसूफ, इल्ला बमाने गैरा, मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह मिलकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर इसमें मुअख्खर, काना फेल नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर शर्त, और लफसदता लाम ताकीद, फे फसदता फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया होकर जजा, शर्त जजा मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा मुबारक है उसकी भी ये तरकीब है। ला नफी जिन्स, इलाहा मौसूफ, इल्ला बमाने गैरा, और मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह मिलकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ला नफी जिन्स का इसम, और मौजूद महजूफ इसका खबर। ला नफी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। ठीक है ठीक है मौलवी साहब। जी उस्ताद। जी उस्ताद जी। यहाँ तक हमारा तकरीबन नहू का नहमीर का सबक हो गया खत्म। एक दिन हम कोशिश करते हैं कि किसी एक पेज को मुकर्रर करें, हम मुख्तलिफ तरकीब कर ले शुरू से लेकर आखिर तक पूरे नहमीर का कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला तो कल से रोजा भी है। जी हजरत, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। उस्ताद जी, इस ला इलाहा इल्लल्लाह में हमने अल्लाह को, लफ्ज अल्लाह को मुजाफ इलैहि बनाया है, तो ये मुजाफ इलैहि मजरूर होता है, तो यहाँ पर किस तरह होगा? जी ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज अल्लाह को हमने मजरूर बनाया है, ये मुजाफ इलैहि बनाया, मुजाफ इलैहि मजरूर होता है, तो यहाँ पर किस तरह होगा ये? तो ये महल्लन मजरूर है, समझ आ रही है? ये बहस पढ़ाया जी था उस्ताद मैंने। जी। कुछ लफ्जन मजरूर होते हैं, कुछ महल्लन मजरूर होते हैं। और अभी इस्तिस्ना का बहस हमने पढ़ लिया, ठीक है। जी उस्ताद जी। उस पर जब आप नजर दौड़ाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जी क्योंकि उस्ताद। लाइन ऑफ जेंस की ये क्या बनता है, लाइन ऑफ जेंस के लिए ये क्या बनता है? हाँ खबर। हाँ, तो लाइन ऑफ जेंस का खबर मरफू होता है, तो ये लफ्जान जी मरफू है उस्ताद। और महल्लान मजरूर है। ठीक है जी, इस वजह से। जी उस्ताद। जी जी, और भी साथी मुताला करके देख लिया करे, जो जो सवालात बनते हैं लिख कर सेंड कर दिया करे, चाहे पर्सनल में हो ग्रुप में हो, ग्रुप में सेंड कर लिया करे ताकि सबका फायदा हो, तो इंशाल्लाह जवाब मिलते जाएंगे।
ٹھیک ہے جی، آگے نماز کا بھی وقت ہے، ابھی پھر تیاری کر لیجیے.